बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 12 मैथमेटिक्स यूनिट 1 एक्सरसाइज है जी हमारी 1.3 और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। अब आप इस पे पहले डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखें। x की जगह 0 रखेंगे, उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 साइन 0 0 होता है और यहाँ भी x की जगह पे 0, तो ये फॉर्म कौन सी बन गई? 0/0 फॉर्म। इस पर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। अब क्या काम करेंगे? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। अब देखिए साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल हमने डिनोमिनेटर में लाना है। अब साइन के आगे 7x आ रहा था, डिनोमिनेटर में 7x लाने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई और 7 पे डिवाइड कर दिया। अब साइन के आगे जो एंगल हो वही एंगल डिनोमिनेटर में हो और वो एंगल अप्रोच कर रहा हो कहाँ? 0 पे। भाई अगर x अप्रोच करता है 0 पे तो 7x भी कहाँ पे अप्रोच कर जाएगा? 0 पे। देखिए आप x अप्रोचेस टू 0 7 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x आल्सो अप्रोचेस टू 0। तो हमारा थ्योरम ये कहता है कि ये सारा रिज़ल्ट किस चीज़ के बराबर होगा? 1 के। तो आंसर कितना आ जाएगा? 7। देखिए हमने थ्योरम ये प्रूव किया था कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा किस चीज़ के बराबर है? 1 के। लेकिन यहाँ थीटा किस में आना चाहिए? किस में मेजर करना था? रेडियन के अंदर। ये उसके लिए कंडीशन थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अभी आप सेकंड पार्ट देखिए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। अब यहाँ पर जो साइन के आगे एंगल आ रहा है वो आ रहा है डिग्री में। यहाँ थ्योरम क्या कहता था कि ये एंगल किस में होना चाहिए? रेडियन के अंदर। तो हम लिखेंगे कि एक रेडियन 1 डिग्री जो है वो बराबर होता है पाई ओवर 180 रेडियन के। 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। तो यहाँ से x डिग्री बराबर हो जाएगा x इंटू पाई ओवर 180 रेडियन के। तो यहाँ जो x डिग्री लिखा हुआ है इसकी जगह हम लिखते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x इंटू पाई ओवर 180 डिवाइडेड बाय x। यानी इस थ्योरम को यूज़ करने के लिए हमारा एंगल रेडियन में आना चाहिए था, तो मैंने इस डिग्री को कन्वर्ट कर दिया रेडियन में। अब आप देखिए साइन के आगे जो एंगल वही एंगल डिनोमिनेटर में आना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम इसे पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पाई ओवर 180 पे डिवाइड। अब ये बाहर वाला तो पाई ओवर 180 वैसे ही रहेगा और उस थ्योरम के मुताबिक साइन के आगे जो एंगल वही एंगल डिनोमिनेटर में आ गया और अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। ये रिज़ल्ट 1 के बराबर हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? पाई ओवर 180। नेक्स्ट आप देखिए पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। इस पर भी पहले हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देते हैं। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 रख दूँ तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। 1 माइनस 1 0 और साइन 0 भी किस चीज़ के बराबर? 0 के। तो 0/0 फॉर्म पर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। भाई इसको मैं 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस कॉस थीटा पे डिवाइड कर रहा हूँ।
अब ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा ये बराबर होता है साइन स्क्वेयर थीटा के। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन स्क्वेयर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये वाला साइन का स्क्वेयर इस साइन से कैंसिल हो जाएगा। अब आप इस पे लिमिट अप्लाई कीजिए तो साइन थीटा की जगह आ गया 0, 1 प्लस कॉस 0, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? 0 के। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x। अब यहाँ हम एक रिज़ल्ट यूज़ करेंगे कि साइन पाई माइनस एक्स जो होता है वो बराबर होता है साइन एक्स के, यानी पाई के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होती हैं वो चेंज नहीं होती, और साइन पाई माइनस एक्स ये बराबर होगा साइन एक्स के। अगर इसके ऊपर आप फार्मूला लगा दें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा विच इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इस फार्मूले से आप इस रिज़ल्ट को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू पाई और साइन x की जगह मैं लिख रहा हूँ पाई माइनस एक्स और यहाँ भी पाई माइनस एक्स। अब हम इसमें पुट कर रहे हैं पाई माइनस एक्स को मैं नाम रख रहा हूँ y का। अब जब लिमिट्स में हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो नए वेरिएबल की हमने लिमिट्स भी फाइंड आउट करनी है, यानी नया वेरिएबल हमारे पास कौन सा आ रहा है? पाई आ रहा है। तो नया वेरिएबल y है। अब इस y की लिमिट देखते हैं क्या है। देखिए x अप्रोच करता है पाई पे, तो आप यहाँ पर x की जगह पाई लगा ले, तो पाई माइनस पाई y भी कहाँ पे अप्रोच कर जाएगा? पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा? 0। तो जब x अप्रोच करता है पाई पे, x की जगह पाई लगाया, पाई माइनस पाई y बराबर हो गया किसके? 0 के। तो यहाँ हम लिखेंगे कि लिमिट y अप्रोचेस टू 0 साइन पाई माइनस एक्स को y नाम रख दिया है, इसको भी y। अब आप देखें जो साइन के आगे एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में, एंगल अप्रोच कर रहा है 0 पे, तो ये सारा रिजल्ट किस चीज़ के बराबर हो गया है? 1 के। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय साइन बी एक्स। अब आप साइन के आगे एंगल देखिए ए एक्स आ रहा है और इस साइन के आगे एंगल क्या आ रहा है? बी एक्स, और इसमें फॉर्म भी हमारे पास कौन सी बन रही है? 0/0 फॉर्म। आप देखें x की जगह पे 0 लगाएंगे, 0 को a से मल्टीप्लाई करोगे 0, साइन 0 0 होता है। तो साइन के आगे जो एंगल हो वही एंगल हमने डिनोमिनेटर में लाना है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन बी एक्स। देखें इस ए एक्स को, ये एंगल को डिनोमिनेटर में लाने के लिए मैं इसको ए एक्स से मल्टीप्लाई और ए एक्स पे डिवाइड कर रहा हूँ। इसी तरह इस वैल्यू को भी बी एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और ये वाला x इस x से कैंसिल हो गया। अब आप देखें साइन के आगे जो एंगल वही एंगल डिनोमिनेटर में आ गया, और ये एंगल भी कहाँ पे अप्रोच कर रहा है? 0 पे। तो थ्योरम के मुताबिक ये सारा रिजल्ट 1 हो जाएगा, और साथ में बाहर क्या आ रहा है? a। इसी तरह साइन के आगे एंगल बी एक्स है, डिनोमिनेटर में भी बी एक्स, और एंगल अप्रोच कर रहा है 0 पे, ये रिजल्ट भी 1 के बराबर, और साथ में क्या आ गया?
बी आ गया। तो इसका फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास ए ओवर बी। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 में है जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स ओवर टेंजेंट एक्स। तो इस पे पहले हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, तो x की जगह ज़ीरो, टेंजेंट ज़ीरो भी किस चीज़ के बराबर है, ज़ीरो, ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म आ गई। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, और ये जो लिखा हुआ है टेंजेंट x, इस टेंजेंट x को मैं लिख रहा हूँ साइन x डिवाइडेड बाय कॉस x। टेंजेंट होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। ये कॉस पलट के इधर आ जाएगा और x को नीचे ले आते हैं ताकि ये वाले थ्योरम की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो, कॉस x ऊपर आ गया और साइन x, ये x इस कॉस x की जगह पे आ जाएगा, और लिमिट भी अलग कर देते हैं x अप्रोचेस टू ज़ीरो। यानी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर पे मैंने लिमिट अलग की। ये हमारे पास था न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, और फिर उसका आगे क्या बना हुआ डिनोमिनेटर, ये पलट के ऊपर आ जाएगा। और जिस तरह ये वैल्यू ऊपर चली गई उसी तरह इस x को भी हम नीचे ले आए। तो अब यहाँ लिखेंगे जी कॉस ज़ीरो, और उस थ्योरम के मुताबिक ये सारा रिजल्ट किस चीज़ के बराबर हो गया, 1 के। कॉस ज़ीरो की वैल्यू भी 1 होती है, तो आंसर किस चीज़ के बराबर आ गया, 1। नेक्स्ट देखिए आप पार्ट नंबर 7। पार्ट 7 में है लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस 2x ओवर एक्स स्क्वायर। तो आप x की जगह पे यहाँ पे ज़ीरो लगाएं, ज़ीरो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस ज़ीरो 1 होता है, तो 1 माइनस 1 ज़ीरो, और नीचे भी आंसर आया ज़ीरो। तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म पर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस, ये जो cos 2x है इसका एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। cos 2x का फार्मूला है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। 4 फार्मूले हैं cos 2x के, उनमें से एक ये है। ये फार्मूला मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं ये वाली शक्ल बना सकूँ। तो अगर मैं 1 से नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर x ओवर एक्स स्क्वायर, और ये वाला -1 इस +1 से कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 को हम लिमिट से बाहर ले आते हैं। 2 लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब ये साइन के ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है, x के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिखने लगे हैं साइन x ओवर x, और होल का स्क्वायर कर देते हैं। जब स्क्वायर अलग करूँगा साइन के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, x के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 और ये हमारी सारी वैल्यू 1 के बराबर हो गई, तो आंसर किस चीज़ के बराबर आ गया, 2 के। ये था जी हमारा पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट आप देखिए पार्ट नंबर 9। पार्ट 9 में है लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। पार्ट 8 लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस x ओवर साइन स्क्वायर x। पहले डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कीजिए, x की जगह ज़ीरो रखेंगे, कॉस ज़ीरो 1, 1 माइनस 1 ज़ीरो, x की जगह ज़ीरो, तो आंसर कितना आ गया, ज़ीरो। फिर लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस का कॉस x, और साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, और 1 माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स के फर्दर मैं फैक्टर बना सकता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी इसके फैक्टर मान जाएंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, 1 माइनस कॉज एक्स और 1 प्लस कॉज एक्स। ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के, और यहाँ से ये वाला 1 माइनस कॉज एक्स इस 1 माइनस कॉज एक्स से कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम डायरेक्ट अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1 प्लस कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1, तो आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा 1/2 के। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 9, सॉल्यूशन। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इंटू साइन थीटा, यानी ये जो साइन स्क्वायर था इसको साइन इंटू साइन लिख दिया। क्यों ऐसे किया? अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखेंगे थीटा की जगह ज़ीरो, साइन ज़ीरो, थीटा की जगह ज़ीरो, तो ये फॉर्म कौन सी बनी 0/0 फॉर्म। तो अब इन दोनों पे लिमिट्स अलग करते हैं। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा पे लिमिट अलग, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो और साइन थीटा। अब इस थ्योरम के मुताबिक तो ये सारा रिजल्ट पहला किस चीज़ के बराबर हो जाएगा 1 के, और साइन ज़ीरो 0 तो आंसर किस चीज़ के बराबर 0 के। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 10, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो सीकंड एक्स माइनस का कॉज एक्स ओवर एक्स। तो पहले तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखें कि मसला हल होता है कि नहीं। एक्स की जगह ज़ीरो, सीकंड ज़ीरो तो 1 होता है, कॉस ज़ीरो की वैल्यू भी 1, 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म। अब क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो इसे लिख लें 1 ओवर कॉज एक्स माइनस का कॉज एक्स ओवर एक्स, फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो कॉज एक्स, इसमें एलसीएम यहाँ आ जाएगा एक्स, और इस कॉस को इस कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के, और नीचे आ रहा है जी कॉस एक्स इंटू एक्स। अब ये जो साइन स्क्वायर है इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, देखें इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी साइन एक्स ओवर कॉज एक्स फिर साइन एक्स ओवर एक्स। ये जो साइन स्क्वायर था इंटू साइन एक्स कर दिया, और ये जो पहला साइन ओवर कॉज है इसको तो आप लिख सकते हैं टेंजेंट एक्स, और इसके ऊपर लिमिट अलग कर देते हैं एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स। अब इस थ्योरम के मुताबिक ये वैल्यू 1 हो गई और टेंजेंट ज़ीरो कैलकुलेटर आपको बता देगा किस चीज़ के बराबर 0 के। तो ये हमारे पास सारी इस लिमिट का आंसर किस चीज़ के बराबर आ गया 0 के। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 11, पार्ट 11 में है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस पी थीटा 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। इस पे हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे कि साइन थीटा बाई 2 बराबर होता था प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 के, और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा
1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ से इस 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा के। तो ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है इसकी वैल्यू कितनी बनी, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और अगर पी थीटा होगा तो ये वैल्यू बनेगी 2 साइन स्क्वायर पी थीटा डिवाइडेड बाई 2। और इसी तरह यहाँ पर हम लिमिट अलग करते हैं और ये वैल्यू बनेगी 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। अब आप दोनों के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो हम एक ही स्क्वायर लिख देते हैं, यानी इसको लिखते हैं जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा डिवाइडेड बाई 2, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 और होल के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब साइन के आगे जो एंगल है वही एंगल डिनोमिनेटर में लाना है ताकि इसका रिजल्ट किस चीज़ के बराबर लिख सकें, 1 के। तो ऐसा करने के लिए लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा डिवाइडेड बाई 2, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2। भाई मैं इस वैल्यू को पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, और इस वाली वैल्यू के आगे एंगल है क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो यहाँ भी हमने स्क्वायर लिख दिया। अब ये वाला थीटा बाई 2 इस थीटा बाई 2 से कैंसिल हो गया, और इस थ्योरम के मुताबिक साइन के आगे जो एंगल वही एंगल डिनोमिनेटर में, और अप्रोच कहाँ पे कर रहा है जी, 0 पे। तो ये सारा रिज़ल्ट 1 साथ में p, ये सारा रिज़ल्ट 1 साथ में q, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 12, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। और ये जो लास्ट 3 क्वेश्चन हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 10, 11 और 12। 12 में आ जाएगा जी लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट थीटा माइनस का साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। पहले तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, थीटा की जगह 0, टेंजेंट 0, साइन 0, ये भी 0 होता है और ये भी 0, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रही। इसको अब हम क्या करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इस टेंजेंट को लिख लें साइन ओवर कॉस माइनस का साइन डिवाइडेड बाय साइन क्यूब थीटा। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा। कॉस थीटा मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम इसके साथ ही आना है, और यहाँ आ जाएगा जी साइन थीटा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इन दोनों से साइन थीटा कॉमन लेते हैं, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा कॉमन लेंगे, 1 माइनस का कॉस थीटा और साइन क्यूब थीटा। और यहाँ से साइन थीटा जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा जी साइन स्क्वायर, और इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। भाई साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा, इसके फैक्टर बन जाएंगे,
ए माइनस बी और ए प्लस का बी, और यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा इस 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसल। तो थीटा की जगह जब हम ज़ीरो लगाएंगे ये आ जाएगा जी कॉस ज़ीरो 1 प्लस कॉस ज़ीरो। कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा 1/2 के। तो ये था जी आज की हमारी डिस्कशन। आज के लिए इतना ही है जी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।